विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज्य आदिनाथ। शाश्वती ओली की आराधना यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर बहुत शानदार रूप से चल रही है। पिछले बार जो चैत्री ओली की जो आराधना थी, तब तो सभी साधकों ने अपने घर में बैठे बैठे, इतना कड़क लॉकडाउन था और उस वजह से कोई भी आराधना सामुदायिक रूप से कर नहीं पाए थे। लेकिन अब कुछ कहर कम हो चुका है कोरोना का, और इसी वजह से हर संघ में बड़े उत्साह के साथ, उल्लास के साथ सामुदायिक ओली की आराधना, नौपद भगवान की आराधना, एम्बिल की आराधना हर संघ में चल रही है। जो भी विधि पूर्वक एम्बिल कर रहे, करा रहे हैं, और जो भी विधि पूर्वक नौपद भगवान की साधना कर रहे हैं, उन सभी की मैं अनुमोदना करता हूं, सभी को शाता पृच्छा करता हूं। आप सभी तपस्वी सुख शाता में हो। देखो, इतने दिन से घर में बैठे बैठे और हर प्रकार की स्वादिष्ट जो भी कुछ, चाहे मिठाई हो, फरसान हो, व्यंजन हो, नित नए व्यंजनों को, नित नए आइटम्स को खा खाकर आपके जीभ को जो स्वाद का जो रंग लगा है, जो आपको जो स्वाद का जो एक आनंद, आपने एक लिज्जत जो उठाई है, और अब अचानक ये एम्बिल की ओली में 9 दिन एम्बिल करना। और हमने तो देखा पुणे में हमारे के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे युवा युवतियां भी इस ओली की आराधना में जुड़े। बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज भी लोग समझ रहे हैं कि आखिर हम सभी का उद्धार साधना से ही होने वाला है। त्याग से जो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, सद्बुद्धि मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, वो भोग से कभी नहीं प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए मैं ते दिल से उन सभी त्यागियों की अनुमोदना करना चाहता हूं। नौपद भगवान, सिद्धचक्र भगवान ये शाश्वत है। जैसे नमस्कार महामंत्र शाश्वत, जैसे शत्रुंजय महातीर्थ शाश्वत, वैसे सिद्धचक्र भगवान भी शाश्वत है। तो अगर नौकार और सिद्धचक्र शाश्वत है, शत्रुंजय का महिमा तो गजब है, शत्रुंजय महातीर्थ समझ में आता है, लेकिन नमस्कार महामंत्र और सिद्धचक्र दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि देखो, नौकार में भी अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, और वही सिद्ध चक्र में भी तो वही है, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप। आखिर पंच परमेष्ठी भगवान नौकार में भी है, पंच परमेष्ठी भगवान सिद्ध चक्र में भी है, और आखिरी के 4 पद ऐसो मंचन मुक्कारो, तो उसमें भी अंतर्गत दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप तो आ ही जाता है, जिसे हम चुलिका कहते हैं। और यहाँ पर भी सिद्ध चक्र भगवान में भी 4, आखिरी के 4 पद धर्म तत्व है। देव, गुरु, धर्म तीनों का समावेश एक सिद्ध चक्र भगवान में नमस्कार महामंत्र में होता है। पहले जो दो पद है, अर्यंत और सिद्ध, ये दोनों देव तत्व है। आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवान ये गुरु तत्व है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप ये हमारा धर्म तत्व है। और ये तीनों का समन्वय यानी सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, एक 2 पद में देव तत्व हमारा साध्य है। आचार्य, उपाध्याय, साधु के अंतर्गत साध्वी जी भगवान भी आ गए, श्रावक, श्राविका भी आ गए, सब साधक आ गए। इसलिए ये जो 3 पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये हमारा साधक है, ये हमारे साधक है। और आखिरी के 4 जो पद है, दर्शन, चारित्र, तप, ये साधना है। यानी कि साधक साधना द्वारा साध्य को सिद्ध करता है। और ऐसे ही एक साधना हमने सिद्धचक्र भगवान की करने के लिए हम सभी तत्पर बने। अर्यंत परमात्मा की एक आज्ञा है, उन्होंने एक आज्ञा फरमाई है, जीव कभी तुम स्वार्थी मत बनना, आप स्वार्थी नहीं, हमेशा परमार्थी बनो, परोपकारी बनो। सिद्ध भगवंतों की आज्ञा है, हे जीव तू कभी आसक्त मत बनना, तू आसक्त नहीं, तू अनासक्त योगी बनना। सभी चीजों का त्याग करना सीखना, छोड़ना सीखना, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो प्रतिष्ठा हो, कोई भी प्रकार की आपको कोई ममता नहीं रहनी चाहिए। और हमेशा सिद्ध भगवंत हमें अनासक्त भाव सिखाते हैं
कि हमें अनासक्त रहना चाहिए। आचार्य भगवंत की आज्ञा है, कौन सी आज्ञा है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि आज दुनिया में हर जगह पर अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, हिंसाचार, हर जगह पर देखो तो अनाचार ही अनाचार है। हर जगह पर देखो तो कहीं ना कहीं बस बदबू ही बदबू देखने को मिलती है। और ऐसी स्थिति में आचार्य भगवंत ने आज्ञा की है, जीव तू अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के हिंसाचारी नहीं, लेकिन तुझे बनना है ज्ञानाचारी, दर्शनाचारी, चारित्राचारी, तपाचारी, वीर्याचारी। तुझे ये 5 जो सम्यक आचार होते हैं कि जिनसे तू भी सुखी बनेगा, पूरा विश्व भी सुखी बनेगा, और तेरा मन, तेरी काया, तेरी बुद्धि और तेरी समझ, तेरी आत्मा कैसे निर्मल रह सकती है। और इसी के लिए हमें ये परमात्मा की आज्ञा का परिपालन करने वाले ऐसे आचार्य भगवंतों की आज्ञा कि नहीं है जीव तू आचार संपन्न बन जा। और उपाध्याय भगवंत कहते हैं जो मां के समान है, और ऐसे उपाध्याय भगवंत कि जो हमेशा 12 अंग का ध्याता जिनको कहा गया है, जो आगम शास्त्र के पाठक होते हैं और इतने तपस्या में झुक जाते हैं, और ऐसे उपाध्याय भगवंत को नमन करते हुए उनकी आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। उपाध्याय भगवंत कहते हैं, हे जीव तू अज्ञानी नहीं, तू सम्यक ज्ञानी बन, तू विवेकी बन, तुझमें विनय गुण होना जरूरी है। अगर तुझमें विनय है, विवेक है, मर्यादा का परिपालन है, और वो सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा से पूर्ण है, तो दुनिया में तुझे कोई कभी भी तुझे रोक नहीं सकता आगे बढ़ने में। वो हमेशा तेरा विकास होगा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक है। आज स्कूल कॉलेज में हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो ज्ञान, वो एक व्यवहारिक ज्ञान है, उसे हम सम्यक ज्ञान नहीं कह सकते हैं। वो सम्यक ज्ञान में पूरक हो सकता है, लेकिन जो उल्टा विज्ञान कि जिसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके और हमें हमारे शास्त्र से, हमारे धर्म से हमें दूर जो हमें ले गया, वो विज्ञान है। ऐसे विज्ञान की हम तारीफ नहीं कर सकते हैं कि जो सिर्फ धर्म से ही नहीं, आज इंसान से दूर हो गया, आज दिल से दूर हो गया है। आज हम एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। दिल के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है। ये विज्ञान किस काम का? तभी तो किसी शायर ने लिखा है, ये सच है कि आज विज्ञान का तूफान आया है, क्योंकि हर कदम पर आदमी से घबराया है। यह सच है कि आज विज्ञान का तूफान आया है, बवंडर आया है, क्योंकि हर कदम पर आदमी से घबराया है। हंसी आती है ये सोचकर क्या करेगा वो चांद पर जाकर, हंसी आती है ये सोचकर क्या करेगा वो चांद पर जाकर, जो इस धरती पर भी रहना सीख न पाया है। कोई मतलब नहीं है कि आज उसको धरती पर रहना उसको आता ही नहीं है। पंछी की तरह आकाश में उड़ना आता है, मछली की तरह पानी में तैरना आता है, लेकिन इंसान बनकर इंसान की तरह उसे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर रहना नहीं आता है। अपने घर की हालत देखो, अपने समाज की हालत देखो, अपने इस देश की हालत देखो। सभी को पता है कि भ्रष्टाचार तो कॉमन है, कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर भी कोई भी हादसा हो, लूट फाट, डकैती, रेप, ये सब हमारे यहाँ पर कॉमन एजेंडा हो चुके हैं। अब किसी को कुछ सब यूज्ड टू हो चुके, सब सुनकर हमारी चमड़ी भी इतनी जाड़ी हो चुकी है। कभी किधर हमने देख भी लिया, सुन भी लिया, तो भी हम गुजराती में कहेंगे आंख आड़ा कान, उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, अभी क्या करें, सब ऐसे ही चल रहा है। तो इसीलिए तो हमें अब सतर्क रहना होगा। आज के दिन मैं आपको और एक गुरु भगवंत की आज्ञा सुनाना चाहता हूं। जैसे उपाध्याय भगवंत की आज्ञा है कि हमें सम्यक ज्ञानी बनना है, वैसे आज 5वां पद यानी साधु पद यानी श्रमण पद, और ये श्रमण पद हमें सिखाता है, हमें आज्ञा फरमाते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे साधु जी भगवान, हे जीव तू सहिष्णु बन, तू सदाचारी बन, तू सहनशील बन, तू सहायक बन, हे जीव तू एक साधक बन। गुरु भगवंतों की आज्ञा साधु बनने की आज्ञा है, संसार छोड़ने की बात बताई, लेकिन वो संसार छोड़ना हमारे लिए कठिन हो गया है।
सब पता है हमको संसार में क्या हो रहा है, संसार में कितने रंगराग है, संसार में कितनी विटंबना है, संसार में कितने माया प्रपंच का सेवन करना पड़ता है, संसार में कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी तकलीफ है, कितनी मुश्किल है, लेकिन फिर भी संसार रम्मी असारे नथी सुहम वाही वेना पौरे जानन तो यह जीवो न कुनई जिन देसियम धम्मम। सबको पता है कि संसार में कितनी असारता है, फिर भी देखो आश्चर्य है, अहो आश्चर्यम, फिर भी किसी को वैराग्य नहीं होता है, संसार छोड़ने का मन नहीं होता है। वही संसार की आसक्ति इतनी प्यारी लग चुकी है कि संसार छोड़ने का भाव, अरमान, मन में वो जो विचार भी नहीं आते हैं। और इसीलिए तो हम 84 के चक्कर में गोते खा रहे हैं, हम डूब रहे, संसार सागर में डूब रहे हैं। और इसी से बाहर निकलने के लिए इन पंच परमेश्वरी भगवंतों की आज्ञा को शीर्षाबंद करना चाहिए और उनकी आज्ञा का परिपालन करना चाहिए। 5 महाव्रतों का, 5 अनुव्रतों का, 12 व्रतों का, 14 नियम का, 7 महाव्यसनों का त्याग, ये सब जो पालना जैसे है उसको पालना चाहिए, छोड़ने जैसे को छोड़ना चाहिए। और इस तरह से अगर हम अनुकरण करते हैं, सद्धर्म का अनुकरण करते हैं, हमारे देव और गुरु की आज्ञा का परिपालन करते हैं, तो हमें दुनिया में कोई भी हमें दुखी कर ही नहीं सकता है। आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपने देव और गुरु की आज्ञा से विपरीत कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको मिठाई नहीं खानी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की ऐसी की तैसी करके, और गुलाब जामुन छूटता नहीं है, रसगुल्ले छूटते नहीं है, मिठाई छूटती नहीं है, फिर क्या होगा? उसमें डॉक्टर क्या करेंगे? इसमें गलती डॉक्टर की नहीं है, परहेज का पालन हमें भी तो करना होगा। सिर्फ दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, साथ में परहेज का पालन, परहेज जिसको कहते हैं, उसका पालन हमें स्वयं को करना होगा। हम एक तरफ इतनी आराधना साधना करते हैं और एक तरफ 18 पापस्थानों का भर भर कर सेवन करते हैं। कैसे बैलेंसिंग होगा हमारा? कैसे होगा? अभी अभी दशहरा गया, लोगों ने कई जगह पर रावण के पुतले का दहन किया, रावण को आग लगाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने रावण का दहन किया, क्या आप में रावण जितनी भी योग्यता थी? क्या आप रावण जितने भी मान हैं, तो आपकी लायकात क्या है? आप रावण से भी ऊपर गए क्या? रावण को आग, रावण का दहन करने की क्षमता आप में कहां से आई? क्या आप में, आप लोगों को पता है कि रावण कैसे थे करके? रावण ने क्या किया जिंदगी में? कौन सा उसने गलत काम किया रावण ने? जो रावण हमारे अगले 24 के तीर्थंकर बनने वाले हैं, इस रावण का पूरा पुतला दहन कर और क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, जरूर रावण ने एक गलत काम जिंदगी में किया कि महासती सीता देवी का अपहरण किया, अपहरण। लेकिन रावण चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? लंका में लेके जाने के बाद, आपने तो सीरियल में, टीवी में आपने ये रामायण की सीरियल देखी हुई है, क्या कहीं पर भी आपको वो नजर में आया कि रावण ने सीता के ऊपर जबरदस्ती की, रावण ने सीता का बलात्कार किया, रावण ने सीता का रेप किया? नहीं, क्योंकि रावण ने भी पचखान प्रतिज्ञा ली थी, जब तक कि वो सामने वाली कोई भी स्त्री जब तक मेरा स्वयं स्वीकार न करे, तब तक मैं कभी गलत काम, उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब देखो कि रावण की एक महानता देखो, अपहरण किया गलत और उसी गलती की सजा भुगतनी पड़ी। आज कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम रावण कभी नहीं रखता है, क्योंकि पता है कि रावण ने गलत, रावण का अपमान हुआ। रावण इतने चारों तरफ, रावण एक तरफ राम की जय जयकार हुई, तो देखो तो रावण के लिए आज कोई भी अपने मुंह से कभी भी तारीफ के शब्द कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक गलती। रावण में सत्व था, रावण में पुण्य था, रावण के पास हजारों विद्या शक्तियां थी, रावण बड़ा महाबली शक्तिशाली था। और ऐसे रावण भी आज पूरे विश्व के अंदर कलंकित हुए सिर्फ एक गलत काम की वजह से कि सीता मैया का अपहरण किया। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, आप भी समझ सकते हो कि लंका में तो उसी का राज था, फिर भी उन्होंने नहीं, उन्होंने विनती की, रोज आकर विनती कर रहे, रोज कोशिश कर रहे, लेकिन वो टस के मस नहीं हो रही है सीता, और उसी की वजह से युद्ध हुआ। उस धर्म युद्ध में रावण को मरना पड़ा। लेकिन यही रावण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रावण अगर राम और लक्ष्मण बनना
आसान नहीं है तो रावण बनना भी आसान नहीं है। रावण बनना भी आसान नहीं है। हमारे जैन धर्म के मुताबिक रावण जो आज हम जो मानते हैं, तो रावण ने अष्टापद की जब यात्रा की और रावण और मंदोदरी दोनों भगवान आदिनाथ के 24 तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हैं और वो अष्टापद जैसे महातीर्थ में भक्ति करते करते और मंदोदरी नृत्य कर रही है, रावण वीणा बजा रहे हैं। जब अगर अकेला पति और पत्नी दोनों मंदिर में है ना, तो अकेला पति है और सामने भगवान है तो स्त्री नृत्य कर सकती है, लेकिन पर पुरुष के सामने कभी नृत्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ये हमारे मंदोदरी जी नृत्य में इतने तल्लीन बन चुके हैं और ये महाशक्तिशाली रावण वीणा बजाते बजाते वीणा की तार टूटी, और जैसे वीणा की तार टूटी, सबको पता है, ये इतिहास सबको कंठस्थ है कि रावण ने क्या किया, रंग में भंग न हो जाए, और इसलिए रावण ने उस समय अपने पैर की नस काट कर बाहर निकाली और वो नस उस वीणा के तार की जगह पर जोड़कर और वापस वो वीणा बजाना शुरू रखा और वो भक्ति को अखंड रखा। और उसी के प्रभाव से ये जो अप्रतिम भक्ति थी रावण की परमात्मा के प्रति, और तब उसी समय रावण ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया और वही रावण भविष्य में हमारे तीर्थंकर बनने वाले हैं। अगले 24 के तीर्थंकर बनेंगे। भक्ति में शक्ति क्या होती है वो रावण ने हमें बता दिया। चाहे कितने भी दोष दुर्गुण, लेकिन एक सद्गुण ऐसा था रावण में भी कि जो अप्रतिम भक्ति थी, वह ऐसी भक्ति हमें भी करनी है। मैं जब पालीताना में था और शत्रुंजय गिरिराज के सानिध्य में मुझे भी ऐसी भक्ति अंदर से उमड़ने लगी, और इसी के गिरिराज के प्रभाव से, दादा आदिनाथ के प्रभाव से, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 36 बनाने का सौभाग्य दादा ने मुझे दिया। नवकार छत्रीसी, जिसमें नमस्कार महामंत्र की 36 जितनी अद्भुत स्तुतियां है। उसके बाद ऋषभ छत्रीसी, भगवान आदिनाथ की 36 स्तुतियां। गिरिराज छत्रीसी, जिसमें शत्रुंजय गिरिराज की 36 स्तुतियां है। और अरहम छत्रीसी, जिसमें तीर्थंकर परमात्मा के साथ की संवेदना और वो निगोद से निर्वाण की यात्रा की 36 स्तुतियां है। और 5वीं छत्तीसी थी संकेश्वर। पहली बार जब मेरा जाना हुआ और तब विहार में और जो भी रचना हुई वो 108 पार्श्वनाथ छत्रीसी यानी के संकेश्वर छत्रीसी, उसमें भी 36 स्तुतियां 108 पार्श्वनाथ भगवान की है। और छठे नंबर की छत्तीसी है वह गुरु वरम छत्तीसी, यानी कि अपने अपने गुरु के लिए हर शिष्य अपने गुरु के लिए क्या मन में भाव रखता है, और ऐसे जनरल सभी गुरु भगवंतों का नजर समक्ष रखकर और एक 36 स्तुति की रचना हुई है। ऐसे 6 छत्तीसी आज आप देखेंगे कैसे 36 है बस, और आप उसको कंठस्थ करना, आप रोज भक्ति करना, आप उसकी प्रभावना कर सकते हैं, आप रोज सामयिक में गा सकते हैं, आप सामुदायिक सामयिक में भी आप उसका एक आयोजन कर सकते हैं। तो ऐसी भक्ति में आप भी आगे बढ़ना और इसी भक्ति की शक्ति से ही आप भी मुक्तिगामी बनना, इसी मंगल कामना और भावना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो मरावासी महाविष्णु भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य दौलत सुरेश्वरी महाराज की जय हो। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG available.